वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो आपका बड़ा कमाल के होने वाला है, बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, जब तक भगवान नहीं होता। आज केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पहला पार्ट आर.के. निराला यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वहां जाकर के पहला वीडियो जरूर देखें। उसके बाद ये वीडियो जरूर देखें और वीडियो देखते समय अपना नोट्स जरूर बनाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको तो आज का टॉपिक है हाइड्रोजन आयन तैयार करने की क्षमता के आधार पर। हम उन्हें दो को बतला चुके थे। हाइड्रोजन के दो पार्ट, इन्हें आ गया है अम्ल का तीसरा पार्ट है हाइड्रोजन आयन तैयार करने की क्षमता के आधार पर। हाइड्रोजन आयन को तैयार करने की क्षमता के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो देखिए, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो कि जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अर्थात इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन यानी H आयन तैयार करने की क्षमता उच्च होती है, उसे प्रबल अम्ल कहलाता है। जिसमें हाइड्रोजन आयन तैयार करने की क्षमता उच्च होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे में HCl, जैसे में क्या है? HCl, H2, SO4, HNO3, HBr, क्या है? प्रबल अम्ल कहलाता है। सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघटनीय होते हैं। सभी प्रबल अम्ल क्या होता है? विद्युत अपघटनीय होता है। दूसरा क्या है? दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाता है। वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे CH3COOH, CHCOOH, C2H5COOH, क्या है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। अगला, जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर कितने भाग में बांटे थे? तो दो भाग में बांटे थे। कौन कौन? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे सांद्र अम्ल कहलाता है। वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है, उसे सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल, दूसरा क्या है? तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, तनु अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल किसे कहते हैं? वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है, तनु अम्ल कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल CHCOOH, कार्बनिक अम्ल C2HCO3। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। सभी कार्बनिक अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। अम्ल का रासायनिक गुण, अम्लों का रासायनिक गुण आगे जो पढ़ रहे थे अम्लों का भौतिक गुण था, लेकिन अब यहाँ से अम्लों का रासायनिक गुण है। देखिए, अम्ल का रसायन कैसे पता करेंगे कि अम्ल का रासायनिक गुण से कौन कौन अम्ल है और कौन कौन क्षार है। पहला, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु, पहला रासायनिक गुण क्या? धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो उसे
अम्ल कहलाता है। वो क्या होता है? अम्ल कहलाता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस Mg मैग्नीशियम धातु, जब अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया करता है क्या बनाता है? लवण बनाता है। MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O क्या बनाता है? लवण बनाता है। अगला है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करता है। जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल CuCO3 कॉपर कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट CuSO4 कॉपर सल्फेट यानी लवण प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तीसरा पॉइंट है क्षारकों के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? देखिएगा, जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके जब अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे से तथा लवण एवं जल का निर्माण करता है उसे क्या कहलाता है? क्षारक यानी अम्ल कहलाता है। यानी यह अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार प्लस H2 यानी जल प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड यानी लवण, अभिक्रिया क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आगे है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी लवण को धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस, तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड प्लस H2O जल का निर्माण करता है। आगे देखेंगे जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया, यानी लवण को जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन यानी H आयन मुक्त करता है, परंतु हाइड्रोजन आयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, इसलिए वे जल के अणुओं से संयुक्त होकर हाइड्रोजन आयन यानी H3O4 का निर्माण करता है। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस H2O, तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? H2O यानी हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl यानी क्लोरिक अम्ल। देखिएगा क्षारक अम्ल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों। अब क्षारक के भौतिक गुण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो क्षारक किसे कहते हैं पहले जो जान लेते हैं। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक वे रासायनिक पदार्थ है, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन यानी OH आयन मुक्त करता है, उसे क्षारक कहते हैं। क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन यानी OH आयन मुक्त करता है, उसे क्या कहलाता है? क्षारक कहते हैं। क्षारक का गुण क्या क्या है, कैसे पता किया जा सकता है? क्षारक जो है इनमें प्रोटॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। क्षारक में प्रोटॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं।
इसके स्पर्श करने पर साबुन को समान चिकने एवं फिसलन मुक्त प्रतीत होता है। यानी साबुन जैसा क्षारक क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारक का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। क्षारक विद्युत का सुचालक होता है। क्षारक यानी भस्म क्षारक क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखेंगे, क्षारक यानी भस्म 2 प्रकार के होते हैं। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, जल विलेय भस्म और जल में अविलेय भस्म। जल में विलेय भस्म कौन है, HOH, KOH, MgOH2 NH4OH। कौन सा है, जल में विलेय भस्म है। लेकिन जल में अविलेय भस्म है कौन, CuOH2 FeOH2। क्या है, जल में अविलेय यानी जल में ही नहीं। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होता है। सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होता है। आर्हेनियस के अनुसार उसके क्षारक की खोज के लिए विभिन्न वैज्ञानिक आए और वह अपना अपना विचार अलग अलग दिए। तो पहला वैज्ञानिक आए थे आर्हेनियस साहब ने बोले थे, आर्हेनियस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- देता है, वह क्षार कहलाता है। आर्हेनियस क्या बोले थे, क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- देता है, वह क्षार कहलाता है। उसके बाद आए थे ब्राउनस्टेन लोरी। उसके बाद कौन आए थे, ब्राउनस्टेन लोरी। ब्राउनस्टेन लोरी क्या बोले थे, क्षारक वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्षार कहलाती है। क्षारक ब्राउनस्टेन क्या बोली थी, क्षार वह पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। उसके बाद ब्राउनस्टेन के बाद आया था लुईस। क्यों आया था, लुईस ने क्या बोला था, क्षारक वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, क्षारक कहलाता है। लुईस के अनुसार क्षारक किसे कहते हैं, वह क्षारक वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। अगला है क्षारक के प्रकार। यानी क्षारक अनेक प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिक। क्षारक के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिक, पहला है जल में विलेयता के आधार पर, क्षारक में जल में विलेयता के आधार पर, दूसरा सांद्र के आधार पर, तीसरा अम्लीयता के आधार पर। क्षारक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जल में विलेयता के आधार पर, अम्लीयता के आधार पर। जल में विलेयता के आधार पर अगर देखा जाए क्षारक तो 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। अगर सांद्र के आधार पर देखा जाए तो क्षारक 2 प्रकार के होते हैं, शांत क्षारक और तनु क्षारक। शांत क्षारक और तनु क्षारक। अगर अम्लीयता के आधार पर देखा जाए क्षारक को तो 3 भाग में बांटा गया है, एकल अम्लीय क्षारक, द्वि अम्लीय क्षारक और त्रि अम्लीय क्षारक। इस क्षारक का प्रकार है, अब देखेंगे एक एक कर करके आगे। जल में विलेयता के आधार पर देखा जाए तो क्षारक कितने भाग में बांटा गया था, 2 भाग में, प्रबल क्षारक और दूसरा दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, वह क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः विलेय होता है और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, प्रबल क्षार कहलाता है। प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, वह क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः विलेय होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी OH उत्पन्न करता है, प्रबल क्षार कहलाता है। जैसे
NaOH क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा है? परवल क्षारक कहलाता है। दूसरा है दुर्बल क्षारक यानी वीक एसिड। दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलय होता है अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को उत्पन्न करते हैं उसे दुर्बल क्षारक कहलाता है। वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलय होता है अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को उत्पन्न करते हैं उसे दुर्बल क्षारक कहलाता है। जैसे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा क्षारक हो गया? दुर्बल क्षारक कहलाता है। अब अगला है सांद्र के आधार पर क्षारक कितने वर्ग में बांटा गया था? 2 वर्ग में बांटा गया था, सांद्र क्षारक और तनुज क्षारक। सांद्र क्षारक और तनुज क्षारक। तो पहला देखेंगे सांद्र क्षारक किसे कहते हैं? वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र क्षारक कहलाता है। वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र क्षारक कहलाता है। जैसे सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा क्षारक हो गया? सांद्र क्षारक। अगला देखेंगे तनुज क्षारक। तनुज क्षारक किसे कहते हैं? वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनुज क्षारक कहलाते हैं। वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनु क्षार कहलाता है। जैसे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड कौन सा है? तनु क्षार कहलाता है। तनु क्षारक यह स्वाद में साबुन जैसा तीखा होता है। तनु क्षारक क्या होता है? साबुन जैसा ही तीखा होता है। अम्लीयता के आधार पर क्षारक कितने भाग में बांटा गया था? 3 भाग में, एकल अम्लीय क्षारक, द्वितीय अम्लीय क्षारक और तीसरा था त्रि-अम्लीय क्षारक। तो पहला एकल अम्लीय क्षारक। एकल अम्लीय क्षारक किसे कहते हैं? वह क्षारक विलयन जो केवल एक हाइड्रोक्सी आयन उपस्थित होता है तथा केवल एक हाइड्रोक्सी आयन के साथ संयोग करता है एकल अम्लीय क्षारक कहलाते हैं। यानी जिसमें एक हाइड्रोजन उपस्थित रहता है उसे एकल अम्लीय क्षारक कहलाता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है द्वितीय अम्लीय क्षारक। दूसरा क्या है? द्वितीय अम्लीय क्षारक वह क्षारक विलयन जो केवल 2 हाइड्रोक्सी आयन उपस्थित होता है तथा केवल 2 हाइड्रोक्सी आयन के साथ संयोग करता है द्वितीय अम्लीय क्षारक कहलाता है। द्वितीय अम्लीय क्षारक किसे कहते हैं? वह क्षारक विलयन जो केवल 2 हाइड्रोक्सी आयन उपस्थित होता है तथा केवल 2 हाइड्रोक्सी आयन के साथ संयोग करता है द्वितीय अम्लीय क्षारक कहलाता है। जैसे MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड। अगला है त्रि-अम्लीय क्षारक। त्रि-अम्लीय क्षारक किसे कहते हैं? वह क्षारक विलयन जो केवल 3 हाइड्रोक्सी आयन उपस्थित होता है तथा केवल 3 हाइड्रोक्सी आयन के साथ संयोग करता है त्रि-अम्लीय क्षारक कहलाता है। वह क्षारक विलयन जो केवल 3 हाइड्रोक्सी आयन उपस्थित होता है तथा केवल 3 हाइड्रोक्सी आयन के साथ संयोग करता है त्रि-अम्लीय क्षारक कहलाता है। जैसे AlOH3 यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या त्रि-अम्लीय क्षारक कहलाता है। अगर वीडियो के अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।